बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन्ड बिलो ईच। यानी कि हमने कॉपी करना है फिगर्स को। ये हमने 6 फिगर्स कॉपी करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई है बुक के अंदर, और उसके बाद अब हमने 1 बाय 1 इनको शेड करना है, सायादार करना है उस ऑपरेशन के मुताबिक जो हर एक के नीचे मेंशन्ड बिलो ईच, हर एक के नीचे ऑपरेशन दिए हुए उसके मुताबिक हमने इनको शेडिड करना है, सायादार करना है। तो चलते हैं पहली फिगर की तरफ। पहली फिगर के अंदर हमें ऑपरेशन दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें क्या बताता है कि यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी मुकम्मल तौर पे शामिल होगा, यानी कि दोनों सेट्स इंक्लूड होंगे। तो दोनों सेट्स को हम शेडिड कर देंगे, दोनों सर्कल्स को शेड करके बताएंगे कि इस यूनियन के अंदर दोनों सेट्स इंक्लूड हैं। ये हमने इसको शेडिड कर दिया है। अब सेकंड फिगर की तरफ चलते हैं। सेकंड फिगर में है यू यूनियन ए। यू ये वाला यानी कि यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जो पूरा बॉक्स होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इसका यूनियन ए के साथ निकालना है। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स यानी कि यूनिवर्सल सेट के भी तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे और ए सेट के भी तमाम एलिमेंट्स शामिल होंगे, यानी कि ये पूरा बॉक्स भी इंक्लूड होगा और ए भी इंक्लूड होगा क्योंकि हमारे पास यूनियन है। यूनियन के अंदर दोबारा बता देता हूं कि यूनियन में दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स होते हैं, तो यू के ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल सेट के, और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सर्कल में मौजूद हैं। यू और ए के तमाम एलिमेंट्स क्योंकि इंक्लूड होंगे इसलिए यू और ए को मुकम्मल तौर पर शेडिड किया जाएगा। इसके अंदर यूनिवर्सल सेट भी पूरा इंक्लूड हो जाएगा और ए का जो सर्कल दिया हुआ है सेट का वो भी मुकम्मल तौर पर शेडेड हो जाएगा। डायग्राम यानी कि फिगर हमें जाहिर कर रही है कि इसके अंदर यूनियन निकाला है हमने क्योंकि नीचे मेंशन किया हुआ है और इसके अंदर यूनिवर्सल सेट और ए के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं। अब थर्ड फिगर की तरफ चलते हैं। थर्ड फिगर के अंदर दिया हुआ है हमें मेंशन ए यूनियन ए, यानी कि ए का यूनियन निकालना है ए के साथ। अगर आप सॉल्व करके भी देखें तो ए का यूनियन ए के साथ सेम ए ही आएगा, यानी कि ए सेट ही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट दो दफा तो लिख नहीं सकते। अगर एक दफा लिखेंगे तमाम एलिमेंट्स तो फिर वो ए सेट के ही बराबर होगा। ए यूनियन ए सेट जो है वो ए के बराबर होता है, इसका आंसर ए ही आएगा, इसलिए हम ए को शेडिड करके बताएंगे कि इस यूनियन का आंसर ए है। इसके बाद अब चलते हैं फोर्थ फिगर की तरफ। इस फिगर में हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को शेडिड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो दोनों के अंदर मौजूद हों, दोनों में मुश्तरक आते हों या दोनों में इंटरसेक्ट करते हों, उन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। अब अगर हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम के अंदर जो ए का सर्कल है उसके अंदर बी का सर्कल दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये जो बी का सर्कल है इसने ए का इतना हिस्सा कॉमन लिया हुआ है, यानी कि बी खुद तो मौजूद है ही लेकिन ए का इतना हिस्सा भी इसके साथ कॉमन है, यानी कि बी वाली जगह पे ए का इतना हिस्सा भी कॉमन आ रहा है और ये बी भी, यानी कि ये बी और ए का कॉमन पार्ट है, मुश्तरक हिस्सा है। यूनियंस के अंदर हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको डिनोट किया है शेड को, तो हम चले फर्क करने के लिए या डिफरेंस रखने के लिए हम इंटरसेक्शन वाले के अंदर परपेंडिकुलर लाइन से इसको डिनोट कर देते हैं, शेडिड कर देते हैं। अब ये डिनोट कर रहा है कि इंटरसेक्शन दिया गया है और ये वाला जो पार्ट है ये इसका आंसर है, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे आंसर के अंदर शामिल है, कॉमन पार्ट है। अब चलते हैं फिफ्थ फिगर की तरफ। फिफ्थ फिगर में यू यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन तकाते लेना है ए के साथ। अब इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट और ए के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यानी कि जो दोनों के अंदर मौजूद होंगे वो हमने लेने हैं। तो आप देखें कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए जो हमने सर्कल बनाया ये ए का सेट तो आ ही गया, लेकिन ये बता रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट का भी इतना हिस्सा कॉमन है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जो ए ने जगह ली है वो यूनिवर्सल सेट की भी जगह है। अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ए को हम शेडिड करेंगे जो ये बताएगा कि हमारा ये हिस्सा इंटरसेक्शन का है, ये हिस्सा हमारे पास कॉमन आया है। अब इसके बाद हम सिक्स्थ फिगर की तरफ चलें तो सिक्स्थ फिगर में ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाले हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सोच लें 1 2 3 ए के अंदर मौजूद है, अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो दो दफा ए लिखा जाएगा, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर 1 2 3 ही आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन का आंसर भी ए ही आएगा।
अब ए इंटरसेक्शन ए का आंसर क्योंकि ए आया, तो ये ए वाला सर्कल जो है इसी को शेडेड किया जाएगा, इंटरसेक्शन है इसलिए मैं इसको परपेंडिकुलर लाइंस के जरिए जाहिर कर रहा हूं। ये हमारी 6 फिगर शेडेड हो गई। एक दफा फिर आपको मैं बता देता हूं कि जो यूनियन के हमने सेट्स बनाए और इनकी वेन डायग्राम्स बनाई, उनके अंदर हमने जो हॉरिजेंटल लाइंस थी उनको शेडेड के लिए यूज किया है, और जो इंटरसेक्शन वाले थे हमारे पास वेन डायग्राम जो या फिगर्स थी, उनको हमने परपेंडिकुलर लाइन से डिनोट किया है, ये बताने के लिए इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए। अगर एक जगह पे इमेजेस बनी हो तो आपको देख के फौरन पता चल जाए कि ये इंटरसेक्शन के हैं और ये यूनियन के हैं। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 बड़ी डिटेल के साथ समझाया है, और उम्मीद है आपको इन फिगर्स की, इन डायग्राम्स की, वेन डायग्राम्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।